हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अभी मेरा यूपीएससी प्रिंसिपल का इंटरव्यू हुआ है। जैसा कि हम क्लास में मॉक टेस्ट में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, सेम एज इट इज उसी टाइप में हमारा इंटरव्यू आएगा जो कि मैंने अभी किया है। सेम उसी पैटर्न में मेरा इंटरव्यू हुआ है। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है, तो मैं वो सभी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आपके चैट में आपके कमेंट्स आते थे, या आप लोगों के मन में सवाल रहेगा कि क्या क्या इंटरव्यू में हमें क्या लेके जाना है, कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या टाइमिंग, क्या इंटरव्यू का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितने मिनट का हुआ होगा, या किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, वो सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारी टाइमिंग होती है, हमें करेक्ट टाइम से पहले हमें वहां पे पहुंचना है। जैसा कि मेरा इंटरव्यू का जो टाइम था वो 12 PM था, तो एग्जिट टाइम पे वहां पे एंट्री हो गई थी और 12 PM पे मेरी एंट्री टाइम था, वहीं उसी टाइम मेरी एंट्री हुई थी। एंट्री के बाद जैसा कि गेट पे जब हम जाते हैं, एग्जाम में भी जैसे गए थे तो हमारी चेकिंग होती है, उसी तरह जो हमारा ईमेल लेटर फॉर्म होता है यूपीएससी का, वो ईमेल लेटर फॉर्म हमें दिखाना है और अपना एक आईडी प्रूफ हमें दिखाना होगा। हमें ये साथ लेके जाना है। उसके बाद चेकिंग होती है, जैसे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके 10th 12th के होंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए, जैसे कि अगर आप SC ST OBC या PWD से हैं, जो भी आपका है आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो भी हमारे पास होना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी। इसके बाद जैसे हमारी चेकिंग हो जाती है, जैसे ही हम अंदर जाते हैं, उसके बाद एक अटेंडेंस सीट होती है जो हमें मिलेगी, उस पर हमारी अटेंडेंस सीट होगी। जैसा कि हमारे एडमिट कार्ड में जो हमें फॉर्म मिला हुआ होता है उसमें होता है हमारी टेबल पे जैसे 6 होता है, एज इट इज उसी टाइप से हमारी वहां पे टेबल होती है। 6 वहां पे टेबल थी मेरे उसमें, और पैनल में जो है 4 टीचर्स थे। मेरे पैनल में जो इंटरव्यू टीम थी उसमें 4 टीचर्स थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं वहीं पे, जो कि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके पास हो। एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, अटेंडेंस फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म्स होना चाहिए, और एक जो हमारा फॉर्म है DF फॉर्म, वो हमारे पास वहाँ उनके जो हमारे इंटरव्यू पैनल होता है उनके पास हमारा फॉर्म ऑलरेडी होता है, तो उनको पता होता है हमारी सभी जो भी डिटेल्स होती है वो सब उनके पास होती है। और फ्रेंड, जो टाइमिंग रहेगा इंटरव्यू का वो 20 to 30 मिनट्स होता है। सभी का जो मैक्सिमम टाइम जा रहा था वो 20 से 30 मिनट का ही इंटरव्यू हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारा क्लास में भी डिस्कस होता था, जो भी हमारे क्लास में मॉक टेस्ट हुए हैं उसी से सेम उसी तरह का हमारा मेन इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरा इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा गया है। मैंने जो अपना एग्जाम क्लियर करा उसकी क्लासेस भी मैंने पहले स्टडी पोर्टल से ही ली थी, और इंटरव्यू की क्लासेस भी मैंने स्टडी पोर्टल से ही ली है। तो जो वहां पे वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जैसे कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूं, तो उन्होंने रोल ऑफ ए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने रोल में वाइस प्रिंसिपल के रोल के क्या मेन आपके काम होते हैं, क्या आप काम करेंगे। तो ना कि वो ये पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया। उनके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि एक वाइस प्रिंसिपल का क्या काम होता है, आपको उसका ही आंसर उन्हें करना है, ना कि घुमा फिरा के या अपने कुछ बताना है कि मैं ये कर रही हूँ स्कूल में या मैंने ये किया है। वो सब उनके नहीं पूछते हैं। उसके बाद आते हैं चैलेंजेस बिफोर प्रिंसिपल्स हो गए, जैसे कि प्रिंसिपल बनने से पहले क्या क्या चैलेंजेस हैं,
स्कूल का क्या एटमॉस्फेयर है, आप क्या उसमें चेंज करना चाहेंगे, क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। जैसे कि जो हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, वॉशरूम फैसिलिटीज हो गई, इस टाइप के उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। एक हमें होता है कि जैसे जो इमरजेंसी नंबर होते हैं हमारे बेसिक से, वो हमें याद होने चाहिए। जैसे कि मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था बस एक्सीडेंट का, तो हमें एम्बुलेंस नंबर हो गए, जो हमारे इमरजेंसी नंबर हो गए, जैसे फायर का नंबर हो गया, एम्बुलेंस नंबर हो गया, वुमेन हेल्पलाइन नंबर हो गया, सभी नंबर हमें अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने मुझे एनईपी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन से उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है, क्या क्या आप उसमें करेंगे। जो भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, क्या क्या आप उसमें चैलेंजेस फेस करते हैं, सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी। जैसे जब क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहे थे तो क्वेश्चन के जैसे जैसे आंसर करते हुए मैंने टेक्नोलॉजी का थोड़ा वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जैसे ही मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जैसे कोविड टाइम में जो भी टेक्निकल, जो भी हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी हमने क्लासेस दी, तो क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस फेस हुए, उन सब से रिलेटेड उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जो भी आप, जैसे आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आप उनका आंसर देंगे, आपके आंसर्स में से ही वो क्वेश्चंस पुट करेंगे। जैसे कि मैंने, जो मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं पॉलिटिकल साइंस से रही हूँ, तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे थिंकर्स के बारे में उन्होंने पूछ लिया, अरस्तु का पूछ लिया, एरिस्टोटल, प्लेटो के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। तो आपका जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। पता नहीं चलता कब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। और इस तरह से उन्होंने मुझे बस मेनली जो भी मतलब रूल्स वगैरह जो है, जैसा कि हमें मैम ने क्लास में कराया था, सारे जो भी रूल्स थे वो सारे रूल्स मुझे ऑलरेडी पता थे। बाकी बस उन्होंने मुझसे क्या क्या आपका जो रोल रहेगा, वाइस प्रिंसिपल का जो आपका रोल रहा है उसमें आपने क्या किया, या प्रिंसिपल बनेंगे तो आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज आप स्कूल को देंगे। उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी खासी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इस तरह से जो फ्रेंड्स मेरा इंटरव्यू था, इस टाइप के मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस तरह मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। और मैंने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी वो पूजा मैम के साथ स्टडी पोर्टल चैनल से की है। तो इस तरह आज मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। थैंक यू।